हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक फॉरवर्ड। दिस इज श्रेष्ठा और आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्या पूछा गया है? हाउ डज फूड मूव थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र है, पाचन का जो हमारा ट्रैक्ट है, उसमें से फूड कैसे मूव करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है बाय ग्रेविटी, बाय वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, बाय सीलिया या बाय केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा बाय वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तब हमारा फूड जो होता है अंदर जाता है। जैसे कि ऊसोफेगस जब स्क्वीज होता है तब फूड हमारा माउथ से पूरा स्टमक के अंदर नीचे जाता है। वेयर डज मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस? सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पर होता है, ये आपसे जगह पूछी गई है, किस ऑर्गन में या किस ग्लैंड में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं, रसांकुर हिंदी में कहते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी होता है और डाइजेशन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि यहाँ पे डिओडिनम एक यू शेप ट्यूब होती है जिसमें कि यहाँ पे पैनक्रियास का जूस भी यहाँ पे आता है, लीवर का यहाँ पे जूस भी आता है, गॉल ब्लैडर का जूस भी यहाँ पे आता है। तो सारे जूसेस अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम पोर्शन में जाके मिलते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द लिवर डू टू हेल्प डाइजेशन? डाइजेशन के लिए लिवर क्या रोल प्ले करता है, डाइजेशन कैसे करवाता है, कैसे हेल्प करता है, ये पूछा गया आपसे। आपके पास ऑप्शन है मेक्स इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, प्रोड्यूसेस बाइल, न्यूट्रलाइजेस स्टमक एसिड्स और रेगुलेट्स इंसुलिन। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं कि इंपॉर्टेंट एंजाइम्स बनाता है, या फिर पित्त रस का स्रावण करता है, या स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, या इंसुलिन को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर, जो एक्यूरेट आंसर होगा, वो होगा प्रोड्यूसेस बाइल, यानी कि पित्त रस का स्रावण करता है। क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि पित्त रस का जो स्रावण होता है, जो उसका प्रोडक्शन होता है बाइल का, वो लिवर करता है, जबकि वो स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। तो जो स्टोर करने का काम करता है वो सिर्फ गॉल ब्लैडर करता है, और प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? लिवर। और बाइल मैंने बताया था किस चीज़ में हेल्प करता है डाइजेशन में, तो वो फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है, उसका पाइसीकरण करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसके बाद फैट्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो ये काम किसका होता है? बाइल जूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज कैन हार्म द इंटेस्टाइनल लाइनिंग? जो हमारी आंतों की जो लाइनिंग है, जिस तरह से मान लीजिए ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे जो इसके अंदर की वॉल्स लाइनिंग है, उसको कौन चीज़ है इनमें से जो हार्म करती है, नुकसान पहुँचाती है? तो आपके ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स, एस्पिरिन, कैफीन या फिर ए एंड बी बोथ। तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी बोथ, यानी कि एंटीबायोटिक्स और एस्पिरिन दोनों ही हार्मफुल होती हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, आप जानते हैं एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियासाइडल होता है, तो बैक्टीरिया को किल करेगा या सप्रेस करेगा। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी काफ़ी यूज़फुल बैक्टीरिया भी होते हैं और काफ़ी हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जो यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं वो भी इससे क्या होंगे? किल करेगा इसको, इसलिए हार्मफुल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं विच ऑफ दीज बेस्ट मेंटेन्स इंटेस्टाइनल हेल्थ? सबसे ज़्यादा आंतों की हेल्थ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या चीज़ है इनमें से? स्टार्चेस, विटामिन्स, फाइबर्स या फिर फैट्स? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं? इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज कैन कॉज हार्ट बर्न? हार्ट बर्न के लिए कौन सी चीज़ें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती हैं? तो आप ऑप्शंस देख लीजिए। बीइंग ओवर वेट, यानी कि आपका वेट ज़्यादा होगा उसकी वजह से। लाइंस डाउन सून, यहाँ पे लाइंग होगा। लाइंग डाउन सून आफ्टर ईटिंग अ लार्ज मील, या फिर ईटिंग हाई फैट फूड्स, या कि तला भुना भोजन अगर ज़्यादा खा रहे हैं, या ये रीज़न होगा। तो यहाँ पे आपका जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है,
तीनों ही रीज़न रिस्पॉन्सिबल है हार्ट बर्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। सलाइवा किस चीज़ के डाइजेशन में रोल प्ले करता है? तो मैंने बताया था सलाइवा जो होता है उसमें एक एंजाइम मिलता है जिसको क्या कहते हैं, टाइलिन, ठीक है, या फिर इसको सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। ये क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। यही कारण है कि अगर हम रोटी को बहुत देर तक च्यू करेंगे तो वो हमें मीठी लगने लगती है, क्योंकि वो स्टार्च जो उसके अंदर का होता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है सलाइवा में अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद। तो राइट आंसर यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, स्टार्च। Next question is substances which are responsible for catalyzing chemical reactions in living systems are। कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर। लिविंग सिस्टम मतलब क्या, हमारे बॉडी के अंदर। तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं, तो आपका राइट आंसर होगा एंजाइम्स। एंजाइम्स आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, जैसे कि वो जल्दी भी होती हैं और डाइजेशन भी होता है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको वो इम्प्रूव करते हैं, बायो कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे वर्क करेंगे। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, एंजाइम्स। नेक्स्ट इज एंजाइम्स आर बेसिकली, एंजाइम्स कैसे होते हैं नेचर में, फैट्स होते हैं कि प्रोटीन्स होते हैं, आरएनए होते हैं, क्या होते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा प्रोटीन्स, ठीक है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ऐसा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे एंजाइम्स कैसे होंगे, बेसिकली प्रोटीन्स, प्रोटीनेशियस इन नेचर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लिवर। किसका प्रोडक्शन करना लिवर का एक कार्य है? तो किसका प्रोडक्शन करता है? आपके ऑप्शंस है लाइपेज, म्यूकस, यूरिया, HCl। आपको मैं बता चुकी हूँ कि यूरिया का प्रोडक्शन कौन करता है, लिवर करता है। कैसे, वो क्या करेगा कि जो अभी आपके अमीनो ग्रुप्स है वो होते हैं उसको ये क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट करता है ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू। तो जो भी आपका अमोनिया के कंपाउंड्स होंगे वो क्या करेगा, यूरिया में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वो किडनी से बाहर फिल्टर आउट हो जाएगा। तो प्रोडक्शन यूरिया का अल्टीमेटली ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू कौन करता है, लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द ह्यूमन सिस्टम। कौन सा इसमें से एक डाइजेस्टिव एंजाइम यानी पाचक रस या पाचक एंजाइम नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन, पेप्सिन। तो आपको पता है ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है, जो कि पैनक्रियाज से रिलीज होता है। टाइलिन जो सलाइवा में मिलता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है, ये भी डाइजेशन में रोल प्ले करता है। और पेप्सिन भी स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन करता है, मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो गैस्ट्रिन है ये कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट इज एन एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज, जैसा कि मैंने अभी बताया ट्रिप्सिन जो होता है जो पैनक्रियाज से रिलीज़ होता है, सिक्रीशन कौन करता है इसका, पैनक्रियाज। ये किस चीज़ का डाइजेशन करता है, ये प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है, उसको अमीनो एसिड्स या पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज। स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? अभी मैंने बताया माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज होता है जो क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा अमाइलेज पैनक्रियाज से भी निकलता है जिसको पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं, और ये भी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच्ड टू। अपेंडिक्स किससे अटैच्ड रहता है? जो आपके एलिमेंट्री कैनाल में जो अपेंडिक्स जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग जिसे माना जाता है, वो किस सिस्टम से अटैच्ड होता है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। तो मैंने डायग्राम बनाया था और मैंने बताया था कि आपका जो अपेंडिक्स होता है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच्ड होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये जो आपका हैंगिंग करता हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ठीक है, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन के बॉडी में। और ये किससे अटैच्ड है, ये आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम पोर्शन है, सीकम, कॉलन, और ये क्या है, रेक्टम, ठीक है। ये आपका असेंडिंग कॉलन है, ये आपका ट्रांसवर्स कॉलन है, और ये डिसेंडिंग कॉलन है, और ये पोर्शन आपका क्या है, सीकम। तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के।
तो जो आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है वो किससे अटैच्ड है, सीकम से अटैच्ड होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी लिवर और मसल्स में किस फॉर्म में स्टोर रहती है, तो मैंने बताया था ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहती है। जो भी एक्सेस ग्लूकोज अगर ब्लड स्ट्रीम में रन कर रहा है तो उसको क्या करता है इंसुलिन, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में और लिवर में स्टोर करवाने का काम करता है इंसुलिन। तो आपका जो लीवर होता है वो क्या करता है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, द स्टोन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन गॉल ब्लैडर प्राइमरीली, यहाँ पे होगा प्राइमरीली अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ, तो जो भी अगर स्टोन अगर आ गया आपके पित्ताशय में, गलती से अगर स्टोन यहाँ वहाँ पे डेवलप हो गया है तो किस चीज़ का डाइजेशन में अफेक्ट करेगा, मतलब नेगेटिवली अफेक्ट किस चीज़ के डाइजेशन में करेगा। जैसा कि मैंने बताया बाइल जूस यानी आपका जो पित्त रस होता है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पाइसीकरण करके, ठीक है। तो यहाँ पे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का काम कौन करता है, आपका बाइल जूस, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, और गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो गया है तो प्रॉपर फैट्स का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो नेगेटिव इम्पैक्ट इसका किस पे जाएगा, फैट्स के डाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये सभी को पता होगा कि लार्जेस्ट ग्लैंड या लार्जेस्ट आपकी जो आपकी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है जो आपकी है, वो कौन सी है, लिवर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, तो मैंने अभी बताया कि आपका जो स्टमक वाला पोर्शन है इसमें एक एंजाइम होता है पेप्सिन, ठीक है, जो क्या करता है प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम करता है, ठीक है, पेप्सिन। यहाँ पे आपका होगा अग्नाशय, यहाँ से निकलता है ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और पैनक्रियास क्या करता है, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, ठीक है। जो आपके स्टमक से जो एसिड आया HCl, यहाँ पे HCl भी होता है स्टमक में, HCl से जो भी एसिड यहाँ पर आया है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम भी कौन करता है, पैनक्रियास के एंजाइम्स करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से जो एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसका मीडियम कैसा हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है। नेक्स्ट इज बाइल इज स्टोर्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, अभी मैंने बताया बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, ये तो रट ही गया होगा अब तक। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट सम अदर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।